ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे आत्मा में राक्षसी गुण और दैवी गुण दोनों होते हैं। हमारे अंदर जो 5 विकार है, अगर आप ये सोचें कि हमारे जो 5 विकार हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो हमारे 5 विकार हैं, हम उन विकारों को पीछे कर देते हैं और दैवी गुणों को आगे करते हैं। यानी कि हम परमात्मा का चिंतन करके, आत्मा को अभ्यास करवा के दैवी गुणों से श्रृंगार करते हैं। परमात्मा हमारा, हम उसका अभ्यास करते हैं और जो हमारी राक्षस वृत्ति है उसको साइलेंट कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं और ज्ञान का यूज़ नहीं करते, तो उस चिंतन से, उस साधारण व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन से हमारे अंदर रोष, गुस्सा, इरिटेशन, खींचना ये चीज़ या हाइपर होके बोलना ये चीज़ उभर आती है। ये सभी ने नोटिस किया होगा, क्योंकि हम वो संकल्प चलाकर, वो गलत संकल्प चलाकर ज्ञान को यूज़ ना करके, परमात्मा की शक्ति को यूज़ ना करके, हम उस राक्षसी गुण जो विकार हैं, क्रोध विकार है, उसको बाहर की तरफ खींचते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। यानी कि हम कोई भी कर्म करते हैं, या कोई कर्म तो पहले संकल्पों से ही पैदा होता है। तो जब हम कोई संकल्प करते हैं, उसको हमें ध्यान देना होता है कि हम वो अगर व्यर्थ और साधारण करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं, हम निमित्त बनते हैं अपनी ही राक्षसी गुण को बाहर निकालने के लिए, और जो कि ये पाप कर्म होता है। और किसी न किसी तरह से हम उस आत्मा को भी वो गुण जो है, जो हम अपने राक्षसी गुण, जो विकारों के गुण है, अवगुण है, जो वो हम बाहर कर रहे हैं, वो सामने वाली आत्मा को भी वैसी ही वाइब्रेशन देके हम गलत पुण्य नहीं कमाते, गलत अपुण्य जिसे कहते हैं उसे कमाते हैं। लेकिन इसके ही ऑपोजिट, जब हम किसी के प्रति अच्छा चिंतन चलाते हैं, अच्छा सोचते हैं, या उसको दुआएं देकर हम परमात्मा की याद में मगन रहते हैं, एकाग्र रहते हैं, कर्म करते भी अच्छे संकल्पों में रहते हैं, एकाग्र रहते हैं, अपनी ऑनेस्टी से हर कार्य कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म में हम पुण्य जोड़ रहे होते हैं और साथ में हम अपने दैवी गुण को आगे कर रहे होते हैं, दैवी गुणों को बाहर खींच रहे होते हैं पुण्य कर्म करके और परमात्मा की याद से। इसीलिए बाबा हमें क्या कहता है, कर्म योगी बनो। हमने कर्म योगी, कर्म करते, भगवान को याद करते, हमने उनके गुणों का बखान करते हुए, सबके लिए अच्छा सोचते हुए, कर्म करते हुए हम कहीं ना कहीं पुण्य इकट्ठा करते हैं, अपने दैवी गुणों को हम आगे करते हैं और अपने जो राक्षसी अवगुण हैं, विकार हैं जो 5, उसको हम पीछे करते हैं। तो मेरे कहने का भाव यही है कि हमारे जो विकार हैं और जो देवताई गुण हैं, ये कभी भी आत्मा से नष्ट नहीं होते हैं। ये सिर्फ आगे पीछे होते जाते हैं। और जो राक्षसी अवगुण हैं, जो राक्षसी विकार हैं 5, इनको पीछे करने का, ये एनर्जी फील्ड, इसको पीछे करने का सिर्फ एक तरीका है, परमात्मा से ज्ञान ग्रहण करना, परमात्मा की याद करना। आपने जो शिवरात्रि वाला 7 डेज़ के कोर्स का चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसमें शिवरात्रि का बताया गया है कि परमात्मा का अवतरण होता है, तो जो अवगुणों की जो रात है, जो 5 विकार हैं, वो भाग जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। और वैसे ही अपनी जो आत्मा के अंदर जो राक्षसी अवगुण हैं, उसको पीछे करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है परमात्मा की याद। उसके सिवा आप कुछ भी कर लो, ये अवगुण जो है ये बार बार आपको बाहर आएंगे और आपसे पाप कर्म करवाएंगे। इसीलिए बाबा सारे दिन में आपको कर्म करते योग में रहने का, या सोते वक्त भी परमात्मा की याद में रहने का, खाते वक्त भी परमात्मा को याद करने की बात कहता है।
या दूसरों को दुआएं देने की बात कहता है। इसीलिए कि जब हम किसी के लिए कुछ गलत संकल्प करते हैं तो हम अपने राक्षसी अवगुणों को कहीं ना कहीं बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा पाप कर्म बनता है। और जब हम किसी के बारे में कोई संकल्प पाने में हम अगर उसको फुल स्टॉप लगाते हैं या उसको हम अच्छी सोच देते हैं, अच्छी अफर्मेशन देते हैं, तो हम अपने राक्षसी अवगुणों को पीछे और देवताई गुणों को बाहर खींचते हैं और पुण्य कर्म इकट्ठा करते हैं। एक आज ये हमने बात समझी। और दूसरा मैं ये आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि हम परिवार में रहते हैं और परिवार में हम अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने हस्बैंड हैं या अपने कोई भी रिश्ते में हैं, अगर हम उनको क्रोध दिलवाते हैं, यानी कि हम योग में चल रहे हैं या ज्ञान में चल रहे हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हैं, उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते हैं, हम ये कहते कि नहीं ये विकार है, हमने इसको एक झटके से छोड़ना है, हमने ये बाबा ने कहा है, हम अगर ऐसा करते हैं तो वो भी हमारा एक पाप कर्म बनता है। क्योंकि हम ऐसा करके उन्हें ये चिंतन उनके मन में चलता है, उनके मन में ये संकल्प चलता है कि ये आत्मा ऐसे कर रही है, ये आत्मा ऐसे कर रही है, ये गलत है। तो या तो हम भगवान को याद करके अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लें कि उनके संकल्प भी ठंडे हो जाएं, शांत हो जाएं, वो हमसे उच्च ऊर्जा ग्रहण करें, या तो इस तरह से हम उनके साथ जो है कर्म बंधन काटने के निमित्त बने। तो या तो फिर बैलेंस करके चलें, उनकी भी फीलिंग्स को हर्ट ना करें और अपनी भी अच्छी धारणाओं में चलते रहे, अपने भी शुद्ध संकल्पों पे चलते रहे। कहने का मेरा भाव ये है कि हम विकारों पे हमने जीत पाना है, उसको दबाना नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को दबाते जाएंगे, लेकिन वो एक समय आएगा, जैसे एक अलमारी है, उसमें हमने कपड़े रखने हैं, हम उसमें कपड़े भरते जाएंगे, वो फुल हो जाएगी, और लोड करेंगे फुल हो जाएगी, ऐसी स्थिति आएगी कि उसका डोर बंद नहीं होगा। हम उसको फिर भी अड़ा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, तो क्या होगा? या तो जब वो खुलेगा तो पूरा गुबार बाहर आ जाएगा, या तो फिर से वो क्या कहते हैं उसको क्रैक पड़ जाएगा। तो यही चीज़ हमारे स्थूल रिलेशनशिप्स में होता है कि हम इस ज्ञान को, इस योग को नहीं अच्छी तरह से समझ पाते हैं, हम विकारों को जीतते नहीं, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और उस दबाव में हम खुद भी आते हैं और अपने रिश्ते में भी कड़वाहट ला देते हैं, उनको ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि हम लोग गलत हैं, हम इस ज्ञान में आए हैं, हम गलत हैं, क्योंकि हम उनको वो कर्म करने के लिए फोर्स करते हैं जो हम अभ्यास कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी इंटेंशन तो सही है, लेकिन हम उस योग और ज्ञान में चलते चलते हम उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जिससे कि रिश्ते तो खराब होते ही होते हैं, हमारे ज्ञान और योग का भी अभ्यास नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आपकी इंटेंशन या आपकी आत्मा की शक्ति इतनी पवित्र हो, आप इतने अच्छी ऊर्जा में हो कि आपके द्वारा उनका कल्याण हो, नहीं तो इसको स्लो एंड स्टडी बड़े ही प्यार से इस चीज़ को आप आगे अभ्यास करते करते इस चीज़ को आप मोल्ड करें, ताकि वो आत्मा भी आपके इस दैवी संस्कारों को स्वीकार कर सके और आपको सहयोग दे सके। क्योंकि आपके परिवार में जितनी भी आत्माएं रहती हैं, जब तक उनका सहयोग नहीं होगा, उनका सेटिस्फैक्शन आपके प्रति नहीं होगा, तो यही सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए वो अगले जन्म में आपके पास फिर से आएंगी, और जो वो चीज़ चाहती हैं आपसे, जिस चीज़ की संतुष्टि नहीं हुई है आपसे, तो वो अगले जन्म में आपसे वो किसी भी तरह से आपके दोस्त बनकर, आपके कुलीग्स बनकर, आपके कज़न ब्रदर बनकर, सिस्टर बनकर, आपका भाई बनकर, आपके माता पिता बनकर आपसे हूबहू वही चीज़
सेटिस्फाई करने के लिए आपसे वो चीज़ हासिल करेंगी और ये आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए योग और ज्ञान में आने के बाद हमें ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। और या आप अपने इस योग में बाबा की याद में इतना अच्छी तरह रहें कि 100% आप बाबा की शक्ति को, ज्ञान को, उस ऊर्जा को ग्रहण करें। और उन आत्माओं ने अगर आपसे 80% लेना है तो जो आपने योग से, जो पुण्य से आपने जो अकाउंट में जो जमा किया है उसमें से 80% आपसे जुड़ी आत्माओं को वो मिल जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए इसी जन्म में, तो कर्म बंधन भी आपका कट जाएगा और नेक्स्ट बर्थ में वो आत्माएं आपसे कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं आएंगी। ये मेरा अपना अनुभव है, अपना चिंतन है जो मैंने समझा है। इसीलिए आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा इतनी प्योर होनी चाहिए कि वो आत्मा इसी जन्म में संतुष्ट हो करके आपको सहयोग दे, आपकी यात्रा अध्यात्म की बहुत अच्छी चले। नहीं तो आप इस पे बैलेंस करते हुए चलें, ताकि आपकी जो योग शक्ति से आप जो भर रहे हैं और उन्होंने आपसे 80 या 90% जो लेना है वो ले करके इसी जन्म में आपका, जब उनका आपसे सेटिस्फैक्शन 90% पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप आपको स्वीकार करेंगे, एक ब्राह्मण के रूप में, एक ब्रह्म कुमारिस के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, एक योगी के रूप में आपको ग्रहण करेंगी। और उससे आप के जो संस्कार हैं वो तो चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि 63 जन्म के जो संस्कार आत्मा सीखी है अब उसको ख़त्म करने में स्लो एंड स्टेडी तो चलना ही पड़ेगा। आत्मा को बार बार अभ्यास कराना ही पड़ेगा कि बच्चे ऐसे सीखना है, बच्चे ऐसे चलना है, बच्चे ऐसे सोचना नहीं है, बच्चे ऐसे सोचना है। तो आत्मा को तो इस तरह से अभ्यास कराना ही पड़ेगा जिससे वो अभ्यास भी करेगी, संस्कार बदलेंगे भी, भगवान की ऊर्जा भी मिलेगी, आपको लोगों का, अपने साथ जुड़ी आत्माओं का सहयोग भी मिलेगा, आपका बैलेंस अच्छा रहेगा और उनका 80, 90 या 100% भी जो आपसे चाहिए, आपके पिछले जन्म का जो उन्होंने आपसे प्राप्त करना है वो इसी जन्म में वो कर्म बंधन पूरा होगा और आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो हम कभी भी विकार को लेकर के इतना उसको हवा ना बनाएं और उसको ज्ञान और परमात्मा की शक्ति से उसे बड़े ही आराम से चुकता करें। नहीं तो ये आपको मानसिकता से या आपको फिज़िकली या किसी भी सिचुएशन के तौर पर आपको ये भोगनी पड़ेगी और आपका उच्चाट रहेगा, मन उमंग उत्साह नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति आपको आएंगी। तो इसीलिए विकारों को हमने जीतना है, उसको दबाना नहीं है और अपने संस्कारों को, दैवी संस्कारों को आगे करना है, आत्मा को दैवी संस्कार का अभ्यास करवाना है और राक्षसी अवगुणों को पीछे कर देना है। क्योंकि ये कभी भी ऊर्जाएं जो हैं ये ख़त्म नहीं होती हैं, इनको बस आगे और पीछे, आगे और पीछे, यही पुरुषार्थ और यही अभ्यास जो चला रहता है। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप प्लीज़ मुझे पेज मैसेंजर पे मैसेज करें, कोई प्रश्न है वो पूछें और जिससे कि मेरा भी पुरुषार्थ और मेरा मनन चिंतन भी बहुत अच्छा होगा और मुझे और भी कुछ जो है गहराई में जाने का मौका भी मिलेगा। ओम शांति।